ये तस्वीरें इस समय हरियाणा के करनाल से देख सकते हैं और हम आपको बताना चाहेंगे, ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि नवविवाहित जोड़ा थाने में पहुंचा है। पुलिस की मौजूदगी में इस समय यहां पर है। हम आपको बताना चाहेंगे ये वही 23 साल की लड़की है जिसकी कल हमने आपको खबर दिखाई थी, जिनकी मां का रो रो कर बुरा हाल था, जिनके पिता का रो रो कर बुरा हाल था, और वो ये कह रहे थे कि उनकी बेटी जो है घर छोड़कर उनको छोड़कर चली गई है। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि उनकी जो 23 वर्षीय बेटी है वो वापिस आ चुकी है। लड़के के साथ, जिस लड़के के साथ वह गई थी, वह उनसे प्रेम विवाह कर कर वापिस थाने में पहुंच चुकी है। और उनका कहना है कि उनको सुरक्षा कि किस तरह से आजकल की जो पीढ़ी है या आजकल जो इस तरह के केसेस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि जसविंदर कौर जी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से जानना चाहेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे। कल आपके माता पिता यहाँ पर थाने में आए थे, काफी रो रहे थे कि आप उनको छोड़कर चले गए हैं, तो आज आपने शादी कर ली है, क्या कुछ इस बारे में बताना चाहेंगे? आप पुलिस थाने पहुंची हैं। ज़्यादा तो कुछ नहीं कहना है, बस मुझे शादी करनी थी, हमारी शादी हो चुकी है, मेरी कोई रिलेशन नहीं है उनके साथ। बस माँ बाप से कोई संबंध नहीं रखना चाहते? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी तो आपने माँ बाप के से बात रखी थी कि आप शादी करना चाहती हैं? उन्हें पता था, लेकिन मुझे पता था वो नहीं मानेंगे, नहीं टॉर्चर करते थे, बस इतना ही काफी नहीं, है। आप बात तो रख सकते थे या नहीं? बिल्कुल भी नहीं। आपने रखी नहीं थी जो कभी बात? होना ही नहीं है वो कैसे हो सकता है? तो लेकिन कल आपकी माँ ने रोते रोते कहा कि अगर आपने शादी भी कर ली है लेकिन वो उनकी बच्ची वापस आ जाए, आपको वो कबूल कर लेंगे। नहीं कर सकते, मुझे पता है बिल्कुल। कल उन्होंने कहा था अपने मुंह से, कहने से कुछ नहीं होता। अगर अपने मुंह से कह देंगे वो, अगर आपको दोबारा से घर बुला लेंगे तो कोई दिक्कत तो मैं नहीं? बिल्कुल भी जाना ही नहीं चाहती हूँ। तो माँ बाप से कोई संबंध नहीं रखना नहीं, चाहते? बिल्कुल भी नहीं, बस तो काफी लगता है कि ये कहीं ना कहीं बच्चों के लिए, आज की पीढ़ी के लिए मैं समझना चाहिए कि जिन माँ बाप ने पाला वो भी चाहते होंगे कि उनकी बेटी को खुशी खुशी वह विदा करे। मुझे और कुछ नहीं कहना है, प्लीज। तो आप पुलिस कोर्ट में भी जाएंगे इस मामले को लेकर, सुरक्षा की मांग करेंगे? हाँ जी, काफी है। हाँ जी। तो इस समय जोरावर सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे प्रेम विवाह किया है। हम आपको बताना चाहेंगे कि किस तरह से 23 साल की बेटी का कहना यह है कि मेरा अपने माता पिता कोई संबंध नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। कल आपने देखा था कि इन्हीं के पिता और इनकी माता किस तरह से रो रो कर बुरा हाल था। हालांकि इनका कहना है कि इनके माँ बाप को पता था कि वह किसी को पसंद करते हैं, लेकिन शादी की बात उन्होंने नहीं रखी थी, अपनी तरफ से नहीं रखी थी। लेकिन उन्होंने ये कदम उठाया जो कहीं ना कहीं आज के समाज में इस समय कुछ गलत जरूर माना जाता है। और इस समय जो इनके पति हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताएं, कब से आप इनके संपर्क में थे जो आपने भागकर शादी करी? ऐसा क्यों करना पड़ा? सर मैं 4.5 साल से संबंध में था इनके साथ, और मैं पहले जॉर्डन में रहता था, पहले दुबई बाद में जॉर्डन, और अभी आने के बाद मैंने इनसे शादी कर ली। मैं 24 तारीख को इधर से लेके गया था इनको, और 24 तारीख के बाद हमने शादी की। शादी कहाँ पे की आपने? चंडीगढ़ की। तो लॉकडाउन में आए थे अभी आप? नहीं सर, ये बस ये पिछले 10वें महीने की जो 24 तारीख है, अच्छा, अभी इसको आए आया था। हाँ, एयरपोर्ट से मैं सीधा आ गया। तो संपर्क कैसे हुआ, कैसे मुलाकात हुई आपकी? मैं इनके गाँव में आया था, वहाँ शादी में हुआ जी। हाँ, वहाँ से बातचीत शुरू हुई। यस। तो अब आप कोर्ट में जाएंगे? हाँ सर, बस कोर्ट में तो शादी हो गई, अभी देखते हैं कैसा जो भी है सही है। तो आपको लगता है कि आपकी जो पत्नी है वो भी किसी की बेटी है, लेकिन वो ये कह रही कि मैं अपने माँ बाप से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, ऐसा क्यों लगता है आपको? कि कल को आपके भी बच्चे होते हैं, नहीं होना चाहिए? क्योंकि इस तरह की परिवार के लोगों यहाँ पर पहुंचे थे, उनका रो रो कर बुरा हाल था। उन्होंने कहा था कि अगर उनकी बच्ची भागकर भी शादी करके आती है तो भी कबूल करेंगे उसको वो। यस। हाँ चलो देखते हैं, अगर जैसा भी हो अच्छा होगा तो ठीक है, बुरा होगा तब भी ठीक है। ओके तो आप सर, मिलवाने जाएंगे अपने इनके माँ बाप से उनको? हाँ अगर वो मान जाएंगे तो कोई बात नहीं। कल वो पहुंचे थे थाने में, काफी रो रहे थे। ठीक है, अगर वो मान जाएंगे तो कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। तो अगर वो मान जाते हैं तो अंत में आप तैयार हो जाएंगे इसके लिए, माँ बाप से मिलने के लिए? चलो देखते हैं, अब सोचते हैं। अभी तो वैसे मुझे कुछ नहीं कहना है अभी, बस। क्योंकि देखिए, सिर्फ हमारी भी एक अपील है, आप भी बहन के बराबर हैं हमारे, हम भी आपको समझा सकते हैं, सिर्फ जबरदस्ती नहीं कर सकते। लेकिन हमने उनका दर्द देखा था कि वो भी बहुत दुखी थे। अगर आपसे गलती हो गई या आप किसी को पसंद करते थे, वो आपने जो शादी कर ली वो तरीका थोड़ा गलत था, उसके लिए वो कह रहे थे कि तरीका उनका गलत लगा सिर्फ उनको। बस काफी है, मुझे कुछ आपके नहीं और भी कहना बहन भाई हैं? है मेरे 2 तो बहन उनकी हैं। शादी है? शादी हुई है उनकी? नहीं, अभी नहीं हुई, किसी की शादी अभी होनी है, अभी नहीं हुई। छोटे हैं अभी वो छोटे हैं। तो लगता है कि उन पर क्या असर जाएगा? मुझे कुछ नहीं कहना है, प्लीज, इतना काफी है मेरे लिए, बस। मिलेंगे हम, आप दोबारा माँ बाप से मिलने की कोशिश करेंगे? हाँ देखते हैं, अभी काफी ठीक होगा जब, तब देखते हैं, हम जाएंगे। आप देख सकते हैं, हालांकि उनसे हमने अपील की है कि अपने माँ बाप से जरूर मिलिएगा। इस समय सुखपाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, जुंडला थाना प्रभारी हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि 10 दिन से पहले जो है उनके माँ बाप ने ये शिकायत दी थी। लगातार जो है पुलिस भी उनके परिवार से संपर्क बनाए हुए थे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कल आपने देखा होगा कि उनके माँ बाप थाने में आए, चक्कर लगा रहे थे, मीडिया के सामने काफ़ी ज़्यादा रो रहे थे। आज बेटी सामने आती है, थाने पहुँचती है,
और शादी कर ली उसने, जैसे कि पता चला, तो कहाँ पर शादी की है, क्या कुछ पता चल पाया आपको? नमस्कार जी, एसआई सुखपाल, चौकी इंचार्ज जुंडला। 24 तारीख को इस लड़की के पिता ने एफआईआर दर्ज कराई थी भी मेरी लड़की गुम हो गई है। उसके उपरांत एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन चालू हो गई थी और इसकी तलाश के लिए बहुत ज़्यादा भरकस प्रयत्न किए गए और लास्ट में ये रात निस्संग से बरामद किया है इनको और इसने अपने शादी के ऑर्डर हाई कोर्ट के ऑर्डर पेश किए हैं और ये बालिग है, 23 साल की उम्र है, दोनों बालिग हैं और लड़का असंध का है, लड़की जसविंदर कौर जुंडला की। तो क्या कहती है, माँ बाप के पास नहीं जाएगी अभी? हमने भी इसको गाइड किया, भी ऐसे नहीं किया करते, अपने पेरेंट्स की सलाह में काम करते हैं, लेकिन ये बच्चे नहीं मान रहे तो क्या करें, मजबूरी है। वो कह रही है कि माँ बाप से कोई रिश्ता नहीं, ये कह रही है भी मेरे को घर वालों ने मेरे को टॉर्चर किया है, इस वजह से मैंने ये कदम उठाया है। क्योंकि इसका खुद का कहना है, इसने खुद कहा है कि उसने अपने माँ बाप को अपनी बात नहीं बताई। माँ बाप को ये जरूर पता था कि किसी लड़के को पसंद करती है, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि वह शादी करना चाहती है। माँ बाप को राजी भी कर सकती थी, लेकिन इस तरह से भाग गई और अब ये कह रही है कि माँ बाप से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। लगता है कि कहीं ना कहीं इससे गलत इंप्रेशन जरूर जाता है, आज की जो युवा पीढ़ी है उस पर गलत इंप्रेशन जाता है। बिल्कुल, बहुत गलत बात है ये। माँ बाप चाहता है मेरा बच्चा खुश रहे, लेकिन बच्चों को भी सोचना चाहिए कि पेरेंट्स के कहने में रहकर ही उनका यापन करें। तो कोर्ट में पेश करने जा रहे हैं? हाँ जी, इसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर ली है, काउंसलिंग हो गई है। ये कह रही है मैं अपने पति के साथ ही जाऊंगी और इनका हैंड ओवर कर दिया। सिक्योरिटी की बात भी कही है इन्होंने, कोई सुरक्षा चाहिए? सिक्योरिटी का ये कह रहे हैं फिलहाल हमें कोई खतरा नहीं है। घर वालों ने भी इनको बोल दिया जो इन्होंने कर लिया तो फाइनल, कोई बात नहीं, कर लिया तो। हालांकि काउंसलिंग आपने भी की होगी, हमने भी इनको समझाया है कि माँ बाप से रिश्ता नहीं तोड़ा जाता, क्योंकि इनकी जो माँ है, आप कल हम उनसे मिले थे तो देखा था कि बहुत ज़्यादा रो रही थी, काफ़ी ज़्यादा दुख था कि उनकी बेटी भाग गई, क्योंकि अभी इसी के छोटे बहन भाई और बैठे हैं जिनकी शादी करनी है। लेकिन इस तरह से घर से भाग जाना अपने आप में एक चिंता का विषय जरूर होता है समाज के लिए, और गांव से वे बिलोंग रखते हैं। तो उनके माँ बाप से दोबारा बातचीत हुई है, उनके बयान वगैरह लिखे हैं आपने? हाँ जी, उनसे मुलाकात इनकी करा दी थी, उन्होंने इनको बहुत ज़्यादा खुशामद करी, चलो भाई बच्चों है, गलती हो गई है तो हम माफ़ कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं मान रहे हैं। हम ये मान रहे हैं भी हमें तो अकेले ही रहना है, अलग रहेंगे हम तो, ये है। तो तस्वीर हमने कल आपको दिखाई थी सदर थाना से, जहां पर एक परिवार के परिजन पहुंचे थे, उनका रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन अब वो खबर उसका असर होता हुआ नजर आ रहा है। बेटी जरूर वापस आ गई है, लेकिन बेटी ने शादी कर ली है। जो बेटी थी वो जुंडला की रहने वाली थी और जो लड़का है वो असंध का रहने वाला था। तकरीबन 24 तारीख के आसपास लड़की घर से चली गई थी। पहले ये शिकायत परिवार वालों की तरफ से लिखवाई गई कि लड़की गुम हो गई है, लेकिन उसके बाद पता चला कि लड़की एक लड़के के साथ चली गई है। दोनों बालिग हैं। जब बालिग हो जाते हैं तो वो कोई भी जो डिसीजन होता है, जो कोई भी निर्णय होता है, अपनी मनमर्जी के मुताबिक ले सकते हैं। लेकिन बात समाज की जब आती है तब परिवार वालों के बारे में भी सोचना जरूरी होता है, रिश्तेदारों के बारे में भी सोचना जरूरी होता है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमने किस तरीके से करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से उन बेटी को भी समझाने की कोशिश की, उनके पति को भी समझाने की कोशिश की। फिलहाल लड़की का यही कहना है कि वो अपने परिवार से रिश्ता नहीं रखना चाहती हैं, लेकिन उनके पति ने कहा कि कोशिश करेंगे कि अगर उनके परिवार वाले मान जाते हैं तो एक बार जरूर बेटी को उनके घर लेकर जाएंगे। पूरा घटनाक्रम 24 तारीख का था, जब बेटी जो है, लड़की जो है वो 24 तारीख को अपने घर जुंडला से चली जाती है और उसके बाद उनके परिवार वालों को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। अगले दिन पता चलता है कि बेटी चली गई है, असंध के रहने वाले एक लड़के के साथ चली गई है। जरूर बताया था बेटी ने अपने परिवार वालों को, लेकिन उसके बारे में यह नहीं बताया था कि वो उससे शादी करना चाहती है। एक बात समझने की जरूरत है आज की युवा पीढ़ी को, ये कि हमें अपने माता पिता के साथ इस तरीके के जो निर्णय होते हैं या इस तरीके की जो बातचीत होती है वो समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से समय आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है उसमें कई बदलाव भी ज़रूर हो रहे हैं। लेकिन हमारे माता पिता या हमारे समाज के लोग या हमारे रिश्तेदार हमारे से कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें उस व्यक्ति से ज़्यादा समय दिया है जो हमारी ज़िंदगी में अब आया है। तो आप ये समझ सकते हैं कि उससे ज़्यादा
बेहतर हमारे भाई बहन, हमारे माता पिता समझ सकते हैं। तो कोई भी अपने दिल की बात है या अपनी आपकी कोई परेशानी है, वो आप अपने माता पिता से शेयर कर सकते हैं, अपने बड़े भाई बहन से शेयर कर सकते हैं। अगर आपके बड़े भाई बहन नहीं हैं तो आपके जो चाचा के भाई लड़के हैं उनसे आप शेयर कर सकते हैं, यानी कि जो आपके कजन सिस्टर या कजन ब्रदर हैं उनसे आप शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल जो सुखपाल जी हैं पूरे केस को देख रहे हैं और चंडीगढ़ में इन्होंने शादी की है और निसिंग से फिलहाल पुलिस ने इन दोनों को ढूंढ लिया है। से भी जानना चाहेंगे कि आगे का फर्दर प्रोसेस क्या होता है, इसमें आगे का प्रोसेस क्या होता है, क्या सिक्योरिटी वगैरह दी जाती है या क्या आगे की आपकी प्रक्रिया क्या रहती है, कार्रवाई क्या रहती है? सर ऐसा है, अगर तो ये सिक्योरिटी की डिमांड करेंगे तो कोर्ट से इनको लेनी पड़ेगी, अदरवाइज अपना इन्होंने शादी कर ली है अपने लड़के के साथ, ये जाएगी तो सेटिस्फाई है दोनों, अपने जाओ अपना। काउंसलिंग किस तरीके से करते हैं आप? महिला किसी पुलिसकर्मी को आपने कहा होगा, किस तरीके से काउंसलिंग होती है, किस तरीके से समझाने का प्रयास किया जाता है? महिला कर्मचारी के साथ लेडीज़ की काउंसलिंग होती है, उससे आराम से पूछा जाता है भी तू अपनी मर्जी से शादी करी है या किसी के दबाव में आकर करी है। तो कोर्ट, इससे पहले तो कोर्ट में इनकी स्टेटमेंट होती है कि हम अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं, वो ऑर्डर लेके आते हैं, उसके बाद ही काउंसलिंग अगला प्रोसेस है। यस। तो फिलहाल इन्हें अब कोर्ट में एक बार आप लेकर जा रहे हैं तो नहीं हो गया, इनका कोर्ट का प्रोसेस हो गया, काउंसलिंग होगी इनकी। इन्होंने कहा भाई हम अपनी मर्जी से शादी करी है और हम अकेले ही रहेंगे, हमें कोई खतरा नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि सुखपाल जी बता रहे हैं कि जो पति पत्नी हैं उन्होंने इस बात का डिसीजन ले लिया है कि वो अकेले रहना चाहते हैं, वो अपने परिवार वालों के पास नहीं जाना चाहते, यानी कि जो लड़की है वो अपने परिवार वालों के पास नहीं जाना चाहती है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पूरी खबर जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें एक बार फिर से बता देते हैं। कल रात को हमने एक खबर दिखाई थी करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से सदर थाना के अंदर कि एक माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। वो बुरा हाल इसलिए है क्योंकि उनकी बेटी घर से चली गई है। 24 तारीख को उनकी बेटी घर से चली गई थी। जो पहले जानकारी मिलती है कि वो घर से गायब हो गई है, लेकिन उसके बाद जब पता चलता है कि वो किसी लड़के के साथ गई है। दोनों बालिग हैं तो दोनों अपने निर्णय स्वयं ले सकते हैं। ये कानून पूरी तरह से जिम्मेदारी देता है, पूरी तरह से आज़ादी देता है। लेकिन जब बात समाज की आती है, जब बात परिवार की लेने होते हैं जो समाज के दायरे के अंदर हो, जो परिवार के दायरे के अंदर हो, जो माता पिता की अनुमति के साथ हो या माता पिता की रजामंदी के साथ हो। लेकिन बेटी चली जाती है, उसके बाद माँ का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि एक बेटी का जो सबसे ज़्यादा संबंध होता है वो माँ के साथ होता है। जो बेटी अपने भाई से बात शेयर नहीं कर सकती, जो बेटी अपनी बहन से अपनी बात शेयर नहीं कर सकती, जो अपने पिता से शेयर नहीं कर सकती, वो एक माँ से शेयर कर सकती है, क्योंकि माँ हमें 9 महीने ज़्यादा पालती है अपने पेट के अंदर। तो माँ को पता होता है कि बेटी की कमज़ोरी क्या है, बेटी की मजबूती क्या है और बेटी किस तरीके से आगे बेटी को बढ़ाया जा सकता है, किस तरीके से उसे पाला जा सकता है, किस तरीके से उसके निर्णयों को अपना निर्णय बनाया जा सकता है। लेकिन मां ने अपील की थी करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि एक बार बेटी घर आ जाए तो फिर जो उसका निर्णय होगा वही हमारा निर्णय होगा, यानी कि बेटी जहां जाएगी वहां उसकी शादी कर दी जाएगी। लेकिन एक बार ये पता चल जाए कि वो जिंदा है, हमारे बीच है, हमारे से मिलने आ जाए, ताकि पूरा जो मामला है वो बैठकर बातचीत के साथ समझाया जा सके। इस खबर का असर होता है और बेटी आज सामने आ जाती है सदर थाना के अंदर। एक बार फिर से हम आपको खबर दिखा रहे हैं कि वो लड़की अपने पति के साथ वापस आ गई है। जिस लड़के के साथ वो गई थी उसके साथ उसने शादी कर ली है। चंडीगढ़ कोर्ट के अंदर उन्होंने कोर्ट मैरिज की है और उसके बाद पुलिस ने उन्हें निसिंग से ढूंढ लिया है और आज उन्हें यहाँ पर सदर थाना के अंदर लेकर आए हैं, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी ने उनकी काउंसलिंग की है, उनसे पूछा है कि क्या आपकी शादी दबाव में तो नहीं हुई है। क्योंकि ये जब महिला पुलिसकर्मी या कोई भी पुलिसकर्मी काउंसलिंग कर रहा होता है, उससे पहले जो बयान होते हैं कोर्ट मैरिज के दौरान वो कोर्ट के अंदर दर्ज होते हैं। जज साहब जो होते हैं वो महिला से भी पूछते हैं, पुरुष से भी पूछते हैं, साथ ही साथ जो उनके गवाह होते हैं उनसे भी पूछा
जाता है। तो वहाँ पर महिला ने कहा कि मैं अपनी मर्जी से शादी कर रही हूँ, लड़की ने कहा, और लड़के ने भी कहा कि हम दोनों अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं। और उसके बाद चंडीगढ़ के अंदर वो दोनों कोर्ट मैरिज करते हैं और उसके बाद वो निसिंग चल जाते हैं। आज करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से एक बार फिर से उस लड़की को समझाने का प्रयास किया गया कि आप अगर अपने आएंगे कि हमने शादी कर ली है तो बैठकर बातचीत करके समाधान हो सकता है, एक जो निर्णय है वो सामने निकल सकता है। लेकिन बेटी लगातार, यानी कि जो लड़की है वो लगातार मना कर रही थी कि मैं अपने परिवार वालों के पास नहीं जाना चाहती। क्यों नहीं जाना चाहती? उन्होंने कहा कि जब वो मानेंगे ही नहीं मैं क्यों जाऊं। एक बातचीत का विषय होता है, क्योंकि जो शादी होती है वो एक लंबा रिश्ता होता है और एक बार होना होता है। तो ऐसे में दोनों को समझा कर, बैठा कर, बातचीत करके, परिवार के, रिश्तेदारों के, समाज के, ये एक दायरा होता है जिसको समझने की ज़रूरत होती है। लेकिन लड़की ने अपने परिवार वालों के पास जाने से मना कर दिया। उसने साफ कह दिया कि जिस बात का समाधान नहीं निकल सकता, जिस बात को परिवार वाले नहीं मान सकते, वो बात उनके सामने जाकर कैसे रखी जाए। लेकिन माँ का कल रो रो कर बुरा हाल था और माँ का ये भी कहना था कि अगर बेटी घर पर आ जाएगी तो उसकी बात को मान लिया जाएगा, जैसी उसकी इच्छा होगी उस बात को माना जाएगा, उस राय को माना जाएगा, जिस तरीके से वो जाना चाहती है उस तरीके से भेजा जाएगा। लेकिन उनकी खुशी भी ज़रूरी है, उनका आत्मसम्मान भी ज़रूरी है, उनका सम्मान भी ज़रूरी है। लेकिन बेटी ने साफ जाने से मना कर दिया। लेकिन उनके पति का कहना है कि कोशिश करेंगे, अगर लड़की मान जाती है तो एक बार ज़रूर उनके घर लेकर जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, ताकि जो एक परिवार में खटास आई हुई है उस खटास को दूर करके एक रिश्ता फिर से बनाया जा सके, एक रिश्ता फिर से जोड़ा जा सके। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से हम आपको खबर दिखा रहे थे। अगर आपने अभी तक हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप प्ले स्टोर में जाइए, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ टाइप कीजिए। आपको करनाल से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले, सबसे सटीक मिलती रहेगी। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जाते जाते करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से हम आपको ये समझाने का प्रयास करेंगे कि एक रिश्ता जो माँ बाप से ज़्यादा जुड़ा हुआ होता है वो उसको किस तरीके से हमें जोड़ने की ज़रूरत होती है, किस तरीके से उसे आगे बढ़ाने की ज़रूरत होती है, किस तरीके से माता पिता के साथ जुड़े रहने की ज़रूरत होती है। क्योंकि रिश्ता जो होता है वो किसी ऐसे लड़के से या ऐसे किसी साथी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि माँ बाप का जो रिश्ता होता है वो एक बेटी के साथ सबसे ज़्यादा जुड़ा होता है। पूरा केस आपने देखा, समझा। विभूति क्या बताना चाहेंगे, ऐसे में क्या निर्णय सही रहता है समाज को लेकर भी, उनकी आज़ादी को लेकर भी, और साथ ही साथ परिवार वालों के आत्मसम्मान को लेकर भी? इस पूरे केस में बड़ी बात तो यही है कि वह बालिग हैं, अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, पर फिर भी जो है शायद परिवारों में बैठकर बातचीत होती तो शायद कुछ और अच्छे से इस चीज़ को आगे बढ़ाया जा सकता है, डिसीजन लिया जा सकता कि उन्हें साथ रहना है। इस तरह से भाग के जो है ऐसे काम किए नहीं जाते, बिकॉज फिर बाद में फर्दर लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है, बाद में वो फैमिली एक्सटेंड करेंगे उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो उनको ये डिसीजन जो है भागने की बजाय जो है फैमिली में बैठ कर लेना चाहिए था, अपनी माँ को बताना चाहिए था, अपने फादर को बताना चाहिए था, ताकि इसका एक सॉल्यूशन निकले और जिस तरह से शादी होती है उस तरह से ही शादी की जाए। बिल्कुल, एक कोई भी रिश्ता होता है किसी के साथ भी बनता है तो उसमें जब रजामंदी की बात आती है, उसको, उस रिश्ते को शादी तक लेकर जाने की बात होती है, तो उसमें हमें परिवार वालों से बातचीत करने की ज़रूरत होती है, खासकर अपने पिता से बातचीत करने की ज़रूरत होती है, खासकर अपनी माँ से बातचीत करने की ज़रूरत होती है, या अपने बड़े भाई बहन से बातचीत करने की ज़रूरत होती है कि हम इसको पसंद करते हैं, हम शादी करना चाहते हैं, हमें रजामंदी चाहिए, आपकी, समाज की, अपने रिश्तेदारों की। क्योंकि भले ही समाज रजामंदी दे या ना दे, लेकिन परिवार वाले अगर रजामंदी दे देते हैं तो फिर बेटा भी खुश होता है और बेटी भी खुश होती है। लेकिन अगर परिवार वाले दुखी होंगे तो फिर बेटा और बेटी कैसे खुश रह सकते हैं? क्योंकि माँ बाप की जो खुशी होती है उसी में बेटा और बेटी की, यानी कि लड़का और लड़की की खुशी होती है। लेकिन माँ बाप का जो दुख
कल देखने को मिला। रात के समय जब वो दर दर की ठोकरें खा रहे थे, उन्हें अपनी बेटी के बारे में कुछ नहीं पता चल रहा था, अपनी लड़की के बारे में कुछ नहीं पता चल रहा था, तो आखिर में वो सदर थाना में आते हैं। सदर थाना के एसएचओ बलजीत सिंह से भी हमारी बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा था कि टेक्निकल तरीके से वो थोड़े मजबूत हैं क्योंकि पढ़े लिखे हैं, ऐसे में उनके पास पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, लेकिन लगातार पुलिस व्हाट्सएप के जरिए उनसे संपर्क साधे हुए है और पुलिस ने लगातार संपर्क साधे रखा और आकर उन्हें एक बार फिर से सदर थाना लेके आई है। यानी कि लड़का और लड़की सदर थाना आ चुके हैं। दोनों ने शादी कर ली है। चंडीगढ़ में दोनों ने कोर्ट मैरिज की है। कोर्ट के अंदर उन्होंने बयान दिए हैं कि हम अपनी रजामंदी से शादी कर रहे हैं। वहाँ पर गवाह भी थे उनकी तरफ से। और उसके बाद आज वो जब थाने के अंदर आए तो उनकी फिर से काउंसलिंग की गई, क्योंकि पूछा जाता है कि आपके ऊपर कोई दबाव तो नहीं है, आपके ऊपर इस बात का दबाव तो नहीं है कि कोई मार देगा या आपके साथ कोई गलत व्यवहार कर देगा। तो इस चीज़ का जो दबाव होता है उस बारे में पूछने के लिए उनकी काउंसलिंग की जाती है। लेकिन लड़की ने साफ कह दिया कि वो अपनी रजामंदी से उसने शादी की है, लेकिन वो अभी फ़िलहाल परिवार के पास नहीं जाना चाहती। आने वाले समय में शायद वो परिवार वालों के पास जाए। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आज की युवा पीढ़ी को आज का वक्त समझ आ सके और ऐसे डिसीजन लेने से पहले वो अपने परिवार वालों से बातचीत कर सकें। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए करनाल से हिमांशु नारंग।